I would like to thank all our prestigious guests and participants for joining this Wildlife Crime Enforcement and Prosecution Workshop hosted by Wildlife SOS in collaboration with Uttar Pradesh Forest Department and with the support of this wonderful education institution. Thank you, sir. I'm so glad to see all of you attending today's session. बहुत से लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को यह नहीं मालूम है कि पोचिंग क्या होती है, ट्रैफिकिंग क्या होती है, और उसको जब तक आप पब्लिक डोमेन में लेकर नहीं आएंगे, एजुकेशन कैंपेन नहीं चलाएंगे, तब तक आपका सक्सेस रेट लो रहेगा। आपको अपने गवाह को एजुकेट करना है एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। आपको अपनी कानून की जानकारी को अपडेट करना है कि कंप्लेंट कब फाइल होगी, कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कौन चार्जशीट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के द्वारा कंप्लेंट फाइल करने के कारण भी बहुत सी बार प्रोसिक्यूशन फेल होता है। तो इन सबका सब्सटेंस ये है that we all need to be educated, be it the law enforcer or be it the person working at the ground level or the NGOs where we all have to work in tandem। हम सबको साथ में मिलजुल के काम करना है, तब यह मिशन सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज हम सब सिर्फ यहाँ भाषण देंगे और भाषण सुन के घर चले जाएंगे, और हमारा हाथी, हमारा शेर और हमारा सांप और हमारा जो मगरमच्छ जो है वो हमको ना सुन पाएगा ना समझ पाएगा, और वो वैसे ही प्रताड़ित होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। There are many temples in Tamil Nadu, and the condition of the elephants is pathetic. See, we are a nation of hypocrites. See, whenever I start writing, I put Pidiyasudi, only the Ganesh symbol only. When we enter the temple, the first god we go and salute is Lord Ganesh. We celebrate Ganesh in the inanimate form, but in his living form, the way we treat him, I thought we were being monstrously unjust to these creatures. And I passed an order, from now on, there will be no more acquisition of elephants with the temples. In the name of religion and tradition, we will not do anything unjust towards these animals. क्योंकि आपने बड़ा थर्ड काम किया है इन्वेस्टिगेशन में, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या होना चाहिए ऑफिसर्स का जब भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं? तो मुझे एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे बोलना था, जिसको कॉग्निजेंस कहते हैं। हम उसको कहते हैं जुडिशियस माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कॉग्निजेंस ले लिया था, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। मैं इन्वेस्टिगेटर के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, एक एडवोकेट या एक जज के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हालत का जायजा आप लेते हैं, या प्रोसिक्यूटर या जुडिशियल ऑफिसर। तो जो चीज आपने वहां देखी है और आपके सेंसेस ने जो चीज समझी है, क्योंकि जीवन में जरूरी नहीं कि जो आप देखें वो समझे, तो जो आपने देखा वही आपने समझा और वही आपने आगे प्रोसिक्यूटर को समझाना है। कोई जरूरी नहीं वो समय सामने से है। इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ पे एक वर्कशॉप है, और इसमें डिफरेंट हाई कोर्ट के जजेज आए हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए हैं, पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, लॉयर्स आए हैं और जुडिशियल ऑफिसर्स आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक वर्कशॉप रही, बहुत फ्रूटफुल रही, बहुत लर्निंग रही, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस रहा। आपस में जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने अपना पुराना जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत वैल्यूबल